तो भगवान ने तय कर दिया इस कलकाल में किसको आना है और किसको जाना है। भगवान से जुड़ जाओ तो भगवान छप्पर फाड़ के देता है। भगवान से अगर आप जुड़ जाओ तो वो मस्ती ही अलग होती है, वो नशा ही अलग होता है। तो देखो भगवान की मस्ती सस्ती नहीं है, और जिसने इस मस्ती को पा लिया उसकी इस बस्ती में सबसे ज्यादा चल जाएगी, वो संसार में आगे बढ़ जाएगा। भोले बाबा भगवान की मस्ती में बड़े मगन थे। भगवान की मस्ती में मगन होने के कारण भोले बाबा को जगाने के लिए सबरे देवता इकट्ठे होकर के चल पड़े। और जब तो भैया सबरे देवता इकट्ठे होकर के चल पड़े तो भोले बाबा को जगाने का प्रयास सबरे देवी देवताओं ने किया, अथाह प्रयास किया कि भोले बाबा उठ जाएं, लेकिन भोले बाबा नहीं उठे। नारद मुनि भी गए, उनने भी अपनी बीड़ा को बजाया। बीड़ा बजाते 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 नारद मुनि थक गए, लेकिन भोले बाबा नहीं उठे। अब क्या किया जाए? भोले बाबा तो भोले बाबा, देखो भैया जब तक वो भोले हैं खूब सुना लो, और जैसे ही भोलेनाथ से त्रैलोकीनाथ में आए समझ लो गड़बड़ है। हाँ, वो तो भोलेनाथ है। लेकिन सबरे देवी देवताओं के जगाने के बाद भी भोले बाबा नहीं जगे। तब कहा भोले बाबा को जगाओ, बड़े भगवान के भजन में मदमस्त रहते हैं। ऐसा नहीं तीनों लोग जल करके राख हो जाएं। तो भैया जब इतना सब कुछ हुआ तो कहा जाता भोलेनाथ को जगाने का प्रयास पूर्णतया किया गया। भोलेनाथ को जगाने का जब पूर्ण तरीके से प्रयास किया गया तब भी भोले बाबा नहीं जगे। अब तो कामदेव ने इतना नृत्य करना शुरू कर दिया, इतना नृत्य करना शुरू कर दिया जिसकी कोई सीमा नहीं, अथाह नृत्य करने लगा। देखो संसार काम वासना का बड़ा पुजारी है, काम वासना में बड़ा इच्छित है। कामदेव ने खूब नृत्य करना शुरू कर दिया। और जब कामदेव ने, उसमें क्या है कैलकुलेटर लगेगा नहीं तो, कामदेव ने नृत्य करना शुरू किया, प्रारंभ किया, तो नृत्य करते 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 कामदेव जी महाराज ने भोले बाबा की तपस्या को भंग कर दिया। यम वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहिननयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवम शंकरम। भोले बाबा को जगाना शुरू कर दिया। भोले बाबा को जगाते 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 भोले बाबा की तपस्या भंग हो गई, और इतना क्रोध भोलेनाथ को आया, इतना क्रोध भोलेनाथ को आया कि क्रोध में आकर के भोलेनाथ ने तीसरे नेत्र को खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति दौड़ करके पहुंच गई, भोलेनाथ ये तो आपने बड़ा भयंकर अनर्थ कर दिया, मेरे खुद के पति को आपने मार डाला है भोलेनाथ। इतना अनर्थ तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मेरे पति का कसूर क्या था? भोलेनाथ ने कहा तेरे पति का कसूर क्या था? तेरे पति ने तो इतना कसूर किया जिसकी कोई सीमा नहीं। भक्ति करते 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 मुझे भक्ति को भंग कर दिया। तब तो ब्रह्मा जी सामने आ गए, हे भोलेनाथ आपकी भक्ति को भंग नहीं किया, आपको जगाया गया है। बोले क्यों? बोले इसलिए जगाया गया है क्योंकि अगर आप ऐसे ही भक्ति करते रहते तो 2-4 घंटा में हम जल के भस्म हो जाते।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भोलेनाथ ने भगवान को जगाने का अथाह प्रयास किया, और जब भोलेनाथ ने भगवान को जगाने का अथाह प्रयास किया तो भोलेनाथ जग गए, और भोलेनाथ ने तीसरे नेत्र में कामदेव को नष्ट कर दिया। अब भोलेनाथ को भी अपने आप में बड़ा पछतावा हुआ। तब तो भोलेनाथ ने कह दिया, जाओ देवी रति, आगे चल करके यही होगा तुम्हारा पति। बोले कैसे? बोले भगवान श्री कृष्ण की पहली जो संतान होगी वही तेरा पति होगा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की जो पहली संतान हुई, माता रुक्मणी के गर्भ से जो पहली संतान हुई, उसी का नाम प्रद्युम्न पड़ गया। अच्छा, प्रद्युम्न पड़ा तो सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने फिर से पूछ लिया, बोले भगवान प्रद्युम्न पड़ा वो तो ठीक है, लेकिन इन प्रद्युम्न जी महाराज को उठा करके आखिरकार कौन ले गया? अरे बोले सम्रासुर नाम का राक्षस ले गया महाराज। क्यों ले गया सम्रासुर? अरे बोले भैया, सम्रासुर नाम का राक्षस भी बड़ा पापी था, इतना पापी जिसकी कोई सीमा नहीं। 24 घंटा विद्रोहपन की वातावरण को स्वीकार करता था। तो एक दिन आकाशवाणी ने कह दी, हे सम्रासुर, तेरा अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की जो प्रथम संतान होगी वही तेरा काल होगी। और देखो मैया, सीधी सीधी तो बात है, काल को दुनिया डरता, मरना कोई नहीं चाहता है संसार में, सबरे बिल्कुल। हाँ, जित तो बुढ़ापो आए होते कई सजे, सबको लगेगा मरे ना, लेकिन एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। अब सम्रासुर से भी कह दिया, भगवान श्री कृष्ण की जो पहली संतान होगी वही तेरा काल होगी। अब भैया काल को तो दुनिया डरती है। सम्रासुर नाम का राक्षस जैसे ही भगवान के पुत्र का जन्म हुआ, उठा करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही सम्रासुर ने भगवान को समुद्र में फेंका तो उन्हीं प्रद्युम्न जी महाराज को मछली ने निगल लिया, और उसी मछली को सम्रासुर नाम के राक्षस के मछुआरे ले आए, बीच में से फाड़ा, सो उसी मछली में से प्रद्युम्न जी महाराज निकले। अब सम्रासुर के दिमाग पे आया, मछली का पुत्र है, कह दिया जाओ पाल लो। भानुमति ने पालना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद नारद मुनि ने पूर्व जन्म की संपूर्ण कथा सुनाई, और उन्हीं प्रद्युम्न जी महाराज को राक्षस विद्या के द्वारा अल्प आयु में ही सयाना कर दिया। समस्त शास्त्र और शस्त्र की विद्या में परिपूर्ण कर दिया, और जब समस्त शास्त्र और शस्त्र की विद्या में परिपूर्ण कर दिया, तब तो प्यारे कहा जाता है बड़े प्रेम के साथ एक सांस में आनंद पूर्वकम आनंद लेते हुए भूत पावन श्री भोले नाथ की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। और जब सब कुछ अच्छा हो गया तब तो प्यारे कहा जाता है प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर का अंत किया।